बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक चोपड़ा हमारे साथ हैं, कार्तिक चोपड़ा और आचार्य गुप्तेश्वर जी हमारे साथ हैं। नमस्ते स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और विनोद दुबे जी जो मुंबई से आए हैं हमारे लिए यहाँ पर लाइव हमें कुछ गाने गुनगुनाने और राम के भी भजन और गीत सुनाने। लेकिन आप शुरुआत राम भक्त से करना चाहते हैं, हनुमान से। तो जी, तो चलिए वहीं से शुरू किया जाए। कि जारी कै लंका पीट दियो डंका, जारी कै लंका पीट दियो डंका, बढ़ाते राम का हरदम मान। हठीले हनुमान, हठीले हनुमान, हठीले हनुमान जी, हठीले हनुमान, हठीले हनुमान, हठीले हनुमान जी। जारी कै लंका पीट दियो डंका, जारी कै लंका पीट दियो डंका, बढ़ावे राम का हरदम मान। हठीले हनुमान, हठीले हनुमान, हठीले हनुमान जी, हठीले हनुमान, हठीले हनुमान, हठीले हनुमान जी। पुत्र वीर हनुमंता, अंजनी पुत्र वीर हनुमंता, गुण तुम्हारे गाँव में सब संता, गुण तुम्हारे गाँव में सब संता। हृदय बसे सिया राम तुम्हारे, हृदय बसे सिया राम तुम्हारे, तुम में राम के प्राण। हठीले हनुमान, हठीले हनुमान, हठीले हनुमान जी, हठीले हनुमान, हठीले हनुमान, हठीले हनुमान जी। जारी कै लंका पीट दियो डंका, जारी कै लंका पीट दियो डंका, बढ़ावे राम का हरदम मान। हठीले हनुमान, हठीले हनुमान, आनंद जी। जय हनुमान, जय हनुमान, क्या बात है। जोरदार तालियां हो जाए विनोद दुबे जी के लिए। देखिए दोस्तों, अभी अभी हनुमानगढ़ी जाकर और फिर राम लला के दर्शन कर कर मैं यहाँ पहुंचा हूं। जस्ट मेड इट इन टाइम फॉर द शो। सो अयोध्या पूरी तरह से राममय है। पर कारपत्री महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा हनुमान जी की भूमिका क्या है और राम जी ने हनुमान जी को अयोध्या का राजा क्यों घोषित किया उनके काल पर्यंत? हाउ डिड दैट हैपन? एक बार माँ जगत जननी जानकी से परमात्मा ने कहा कि मेरा बेटा एक हनुमान है। तो माँ जगत जननी जानकी ने कहा बड़े बेटे का नाम नहीं लिया जाता है, यदि आप कहो तो मैं बड़े बेटे को हनुमनुआ कहूँ। तो माँ जगत जननी जानकी हनुमान जी को हनुमनुआ कहा करती थी। और जब पृथ्वी में माँ जाने लगी तो लवकुश भी रो रहे थे, शत्रुघ्न भी रो रहे थे, लक्ष्मण भी रो रहे थे। लेकिन माँ जगत जननी जानकी ने कहा प्रभु राम से कि प्राण वल्लभ, हमारा बड़का बेटौना इन अवधि भाषा, हमारा बड़का बेटौना हमारा हनुमनुआ है। अयोध्या का बड़का बेटौना अयोध्या का राजा बनत है, नाते हमारे बड़के बेटौना हनुमनुआ का अयोध्या का राजा बना दे। तो राघवेंद्र सरकार ने हनुमनुआ को अयोध्या का राजा बना दिया। और राम जी की कृपा मैं 4 घटना आपको जिक्र करता हूँ, जिनकी घाट मैंने आपसे बताया था, जो मेरा प्रत्यक्षदर्शी अनुभव है। जब 86 के दौरान अयोध्या में ताला खुलने की बात आई और हनुमानगढ़ी से 35-36 महात्मा, इसमें नित्य गोपाल दास, हरियाचार्य जी, रामचंद्र परमहंस और भी सुंदर परिषद के लोग भी थे। जब वहां से मजीरा बजाते हम लोग चले हनुमानगढ़ी के पास, तो हनुमानगढ़ी के पास कम से कम 500 बंदर हनुमानगढ़ी से नीचे उतर करके हम लोगों के हाथ से मजीरा छोड़ लिया। और हम लोग राम जन्मभूमि पहुंचे, इसके पहले 500 बंदर वहां पहुंच गए थे। ये चमत्कार हमने अयोध्या में देखा।
दूसरा चमत्कार देखा कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी पे एक कुकर में बम रखा गया था। केवल 6 सेकंड बाकी था। अब बम विस्फोटक दस्ताया, सब हैरान थे। जब हनुमानगढ़ी के गुम्मत पे लोग पहुंचे तो बम के पास एक विशाल काय बंदर अपने दांत से बम में लगे हुए उस जो रस्सी थी उसको खींच करके तार को दांत से तोड़ दिया था। इससे हनुमानगढ़ी बच गया था। हाँ। तीसरी घटना प्लीज रिमेम्बर टू यू प्लीज। तीसरी घटना जी, जब 5 आतंकवादी हमारे अयोध्या में पहुंच गए वेद मंदिर के पास, तो प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूज्यपाद डॉक्टर रामविलास वेदांती ने मुझसे कहा, करपात्री क्या कर रहे हो? हमने कहा गुरुजी पूजा कर रहा हूँ। कहा पूजा छोड़ो और चले जाओ हनुमानगढ़ी के पास, हनुमान जी से कहो कि यदि एक भी बम विस्फोट हो गया रामलला के ऊपर तो निश्चित तौर से आपके ऊपर कोई प्रसाद नहीं चढ़ाने पाएगा, मैं तो नहीं चढ़ाने दूंगा। जी। मैं दौड़े गया, एक आवाज सा हुआ, एक झटका सा लगा कि कृपाती तुम मेरे पास आ गए हो। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि जाओ, जब तक अयोध्या का राजा मैं हूँ तब तक एक भी बम विस्फोट नहीं होगा। और वहां से दौड़े जो ही मैं वेद मंदिर के पास आया, 4 आतंकवादी हमारे सामने चिथड़े हो गए थे। ये भी घटना मैंने देखा। और एक घटना में ऐसा कह रहा हूँ, AK-47 से लेकर के जब कारशकों के ऊपर ये CRPF लोग चला रहे थे तो अयोध्या में छोटी छावनी के आगे एक बड़ा स्थान है जन्मेजय शरण का, वहां पर वो दृश्य बड़ा भयानक था। जब पुलिस वाले CRPF AK-47 लेकर कारशकों गोली चला रहे थे, एक नौजवान बंदर दौड़ करके एक CRPF हाथ से जो है AK-47 छीन लिया और AK-47 छीन करके भागने लगा। तो उसके ऊपर से 4 लोगों ने AK-47 चलाया, जिसकी समाधि हम लोगों ने जन्मेजय बड़ा संघ सामने बनाया है। तो अयोध्या में जो है ये हनुमान जी की कृपा से। दूसरी अयोध्या में जो शहादत हुआ है, यहाँ के लोगों ने शहादत दिया है जी। ये जो सरजू जी घाट देख रहे हो जी, सरजू जी का घाट ये देखो, यहीं चली थी गोलियां और मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की गोलियां। लाल कोठी का किला ये देखो, वहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। तो इस तरीके से अगर ये कहा जाए तो अयोध्या का आज जो सौंदर्य आप देख रहे हैं, ये जो है स्वर्णिम नहीं, हमारे गुप्तेश्वर भाई IPS रहे हैं, बहुत अच्छा रहा। हमारे ही संप्रदाय के जगत गुरु हैं, मैं इनके ही संप्रदाय का जीयर स्वामी हूँ, बड़ा पद है। लेकिन मैं जब से देख रहा हूँ अपने गुप्तेश्वर भाई को, मुझे लग रहा है कि अब संतों के बीच में जब PCS और IPS जैसे संत आते हैं एक स्थिति बनती है। आज ये स्वर्णिम इतिहास नहीं है, मैं रोकना चाहता हूँ। आज का ये जो घटना है ये स्वर्णिम इतिहास बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के है खूनों से बिलखती मांग है अब भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्म भूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, उनकी शहादत बतला। देखिए, करपत्री महाराज नेवर होल्ड्स हिज वर्ड्स एंड ही सेज इट एज इट इज। बट कुछ और राम भक्त हैं जिन्होंने बहुत कुछ यहाँ पर ध्यान दान किया है, अपनी जान का भी दान दिया है और वर्षों तक दिया है। ऐसा भी नहीं कि आजादी के बाद, आजादी से पहले भी दिया है। उसी निर्मोही अखाड़े को रिप्रेजेंट करते हैं कार्तिक चोपड़ा। कार्तिक, मैं जल्दी से आपसे जानना चाहता हूं, इससे पहले कि मैं आचार्य गुप्तेश्वर जी से बात करूं, कि निर्मोही अखाड़ा कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इस प्राण प्रतिष्ठा से दुखी है। समवेयर दे फील लेफ्ट आउट, इज दैट ट्रू? आप कहा जा रहा है कि निर्मोही अखाड़ा से प्रश्न उठ रहा है कि जो टाट में राम लल्ला बैठे थे वो कहां बैठेंगे अगर इतनी भव्य सुंदर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है? देखिए, निर्मोही अखाड़ा 500 सालों तक लड़ता रहा। एक इसी महान राम जन्मभूमि मंदिर ये फेर बन जाए और राम लल्ला विराजमान हो जाएं, इसी के लिए तो लड़ा है। हमारे संत पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ते रहे, 150 साल तक कोर्ट में लड़ते रहे। आगे हमारे तरुणजीत वर्मा जी बैठे हैं, इनके दादाजी सर्वजीत लाल वर्मा ने ये केस 59 में दाखिल किया था राम लल्ला की भूमि को बचाने के लिए। तो निर्मोही अखाड़ा ये क्यों बात फैलाई जाती है कि निर्मोही अखाड़ा किसी चीज के विरोध में? हम तो बहुत ही खुश हैं और हमारे जितने महंत रह चुके हैं, इससे पहले महंत भास्कर दास थे, पूरी जिंदगी उन्होंने यहाँ अयोध्या में रह के यहीं जाके फैजाबाद में लड़ते थे, फिर हाई कोर्ट में लड़े। हमारे सरपंच जी महंत राजा रामचंद्राचार्य जी हैं जो आज डाकोर गुजरात में रहते हैं, 100 साल की आयु में हैं, वो पूरी जिंदगी लड़ते रहे। इससे पहले महंत रघुनाथ दास जी थे, महंत नरोत्तम दास जी थे, महंत गंगा दास जी थे, महंत रघुबर दास जी थे। ये श्रृंखला चली जाती है महंत श्यामानंद तक।
तो हम क्यों विरोध में रहेंगे? हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे रामलला विराजमान फिर विराजमान होंगे अपने जन्मभूमि में। इससे बड़ी खुशी हमको क्या हो सकती है? हमारे रामलला हमेशा थे, प्राण प्रतिष्ठित आदिकाल से हैं, विराजमान हैं और फिर विराजमान होने वाले हैं। तो हम तो बहुत खुश हैं इससे। आप खुश हैं? बहुत खुश हैं। पर आप ये चाहते हैं कि जो रामलला टाट में थे वो भी ठाट में रहे? जो देखिए, प्राण प्रतिष्ठित रामलला है उनके साथ तो अचर मूर्ति में उनको भी रखा जाए। ये बात क्या उनका इनका की बात नहीं। देखिए, रखे जा रहे हैं, ये रखे जा रहे हैं, वही रखे जा रहे हैं, वही रखे जा रहे हैं जी, वही रखे जा रहे हैं। नहीं, वो जो पुरानी मूर्ति है वो रखी जा रही है। एक बड़ी मूर्ति है, दिसंग लड़ी जा रही है। 500 साल तक युद्ध के बाद जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं, जो टेंट में रहे हैं, उनकी प्राथमिकता है मूल मूर्ति के रूप में ही रखी जा रही है। ये रखी जा रही है। मैं कैसे उनको भूल सकता हूँ? कोई निश्चित नहीं भूल सकता हूँ। जो हमारे राघवेंद्र सरकार, आपको पता है कि उनको जो है दातून तक देने के लिए परमिशन कमीशन लेना पड़ता था जी। जब टेंट को रिपेयर करने के लिए भीख मांगनी पड़ती थी। 1885 में महंत रघुवर दास ने जब कहा था कि इनके ऊपर एक हम छतरी रखना चाहते थे, उस टाइम के मैजिस्ट्रेट ने अलाउ नहीं किया था। कमीशन ने अनाउंस किया था, मैजिस्ट्रेट ने अलाउ नहीं किया था। और 1885 में, तो कहने का मतलब है ये लगातार हमारे समाज के खिलाफ, ये जो हुकूमत में थे वो हमारे सरकार के, हमारे भगवान के खिलाफ ही रहे हैं। तो हम तो बहुत खुश हैं कि हमारे रामलला विराजमान, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने कहा है, जो राम चबूतरे से उठा के 49 में अंदर रखे गए थे, वही वापस अपनी जन्मभूमि पे विराजमान होने वाले हैं। क्या बात वो है? ये हम रामलला निर्मोही के लिए और हर हमारे बैरागी साधु के लिए परम पूजनीय है। नहीं, कल और किसी ने हमेशा से चले आ रहे हैं जी। कल मुझसे किसी ने प्रश्न किया तो मैंने कहा कि हमारे वो रामलला जो प्राण प्रतिष्ठित हैं उसमें रखे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी क्या करने आ रहे हैं? हमने कहा नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, राघवेंद्र सरकार से कहेंगे कि वैदिक रीति से 11,000 ब्राह्मणों आपकी पूजा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लेकिन मैं तो सरकार 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधि होकर के आपके सामने प्राण प्रतिष्ठा लेने आया हूँ, आपके सामने प्रेम प्रतिष्ठा कराने आया हूँ। क्या बात है? बिल्कुल। जहाँ प्रेम है वहाँ फिर तो प्रेम से बड़ा भक्ति से 140 करोड़ लोगों का प्रेम प्रतिष्ठा होना जा रहा है, ये नरेंद्र मोदी का। चलिए, अब इसी पर मैं आचार्य गुप्तेश्वर जी से पूछता हूँ। जैसे करपत्री महाराज जी ने कहा कि एक पूर्व स्वरूप में आप आईपीएस थे, डीजीपी थे, आज आप संत हैं, आचार्य हैं, आपने मार्ग आध्यात्म का लिया है। ये अनुष्ठान, टू मेक दिस ट्रांजिशन, कितना करना पड़ता है? और प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं 11 दिन का अनुष्ठान, ये क्या विदित है? ये इज इट नेसेसरी? देखिए, हेलो हाँ जी। विधि विधान की बात जहां तक है, ये ज्योतिष और कर्मकांडी है, उनसे पूछिए तो ठीक रहेगा। हम सिर्फ ये कहेंगे, ये राम है कौन? राम शील के प्रतीक हैं, राम संस्कार के प्रतीक हैं, राम संयम के प्रतीक हैं, राम संतुलन के प्रतीक हैं, राम शौर्य के प्रतीक हैं, राम पराक्रम के प्रतीक हैं, राम त्याग के प्रतीक हैं, राम तपस्या के प्रतीक हैं, राम धर्म के प्रतीक हैं, राम सत्य हैं और इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद आज राम जी अपने घर लौट रहे हैं। तो हम तो यही समझ रहे हैं कि अयोध्या की गली गली नाच रही है, अयोध्या की सड़क नाच रही है, अयोध्या के भवन नाच रहे हैं, अयोध्या के नागरिक नाच रहे हैं, अयोध्या के संत नाच रहे हैं। और अयोध्या नहीं, संपूर्ण देश की एक एक जनता, संपूर्ण विश्व की, जहां तक दुनिया में, पूरे विश्व में जहां जहां सनातन धर्म का झंडा लहरा रहा है, पूरे विश्व में इस बात की खुशी है। और मैं आपको आनंद जी एक बात बोल रहा हूं, सुन लीजिए। 22 तक तो सरकार ने विधि व्यवस्था के कारण और बहुत प्रशासनिक कारणों से जनता को रोक कर रखा है और जनता मान गई है और मान जाना चाहिए कि 22 तक अपने घर से देखें। लेकिन 22 जिस दिन खत्म होगा, अगले 5 साल तक अयोध्या में रोज 500 लोग आएंगे,
50 लाख लोग आएंगे और भगवान का दर्शन करेंगे। अरे इससे बड़ा महोत्सव क्या हो सकता है, इससे बड़ा उत्सव क्या हो सकता है। हमारा शील आया, हमारा संस्कार आया, हमारा देवता, हमारा पुरुषार्थ, हमारा शौर्य, हमारा पराक्रम, हमारा सत्य, हमारा धर्म, हमारे रोम रोम में बसने वाला भगवान अपने भवन में पधार रहा है। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या हो सकती है। कि हम सब आनंद में हैं, सब मस्ती में हैं। हम यही जानते हैं कि हमारे राम बहुत लंबे, और जो हमारे गुरुजी सुना रहे थे, इन्होंने अपनी आंख की देखी हुई बातें बताई कि किस तरह लोगों ने गोलियां खाई। लेकिन वो इतिहास भी मत भूलिए कि इसके पहले भी 5 लाख से अधिक लोगों ने अपनी शहादत इस राम मंदिर के लिए दी है। उनको भी हम आज नमन करते हैं, उनको भी हम याद करते हैं। और राम एकता के प्रतीक हैं, प्रेम के प्रतीक हैं, सद्भाव के प्रतीक हैं। राम नहीं चाहते कि राम के देश में कोई भी सांप्रदायिक सद्भाव बदले। राम हिंदुओं के हैं, मुस्लिमों के हैं, सिखों के हैं, ईसाइयों के हैं, हिंदुस्तानियों के, पाकिस्तानियों के, ईरानियों के, जापानियों के। इसलिए कि राम भगवान हैं। राम हैं तो हम हैं, राम नहीं हैं तो हम कोई नहीं हैं। जय तो श्री राम। बहुत अच्छे। जो बस इतनी बात है, कोई राम को मानता है, कोई राम को नहीं मानता है। जो मानता है वो खुशी में पागल है, जो नहीं मानता है वो दुख मना रहा है। लेकिन राम के दरबार में किसी में कोई भेद नहीं है, सबके राम हैं। सबके राम है, सही कह रहे हैं आचार्य गुप्तेश्वर। जय श्री राम। हाँ कारपत्री महाराज जी। देखिए, मैं बहुत खुश हूं अपने आचार्य गुप्तेश्वर जी से और बहुत ही आज आनंदित हूं। वैसे राम की परिभाषा दिया जाए तो रिमेम्बर ऑलवेज मदर इज नोज राम। रिमेम्बर ऑलवेज मदर, जो हमेशा भरत भूमि को प्यार देता हो। अदरवाइज यू कैन से राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल, राष्ट्र मंगल इज नोन एज राम। अच्छा, राम राष्ट्र और मंगल, क्या बात है। ये भी यू नो, हाँ। इंडिया में भी डिफाइंड हो जाए स्टडी ऑफ नॉलेज। There are several countries in the world. There are several countries in the whole world is known as India, but study in the knowledge is known as Bharat. भारत Is known as Bharat. जी। Ram is our soul. Ram is our heart. Ram is our God. Ram is our operator, and Ram is our destroyer. All thing Ram, all thing Ram, Almighty Ram, already Ram. लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो राम का विरोधी है वो राष्ट्र का विरोधी है, वो देश का विरोधी है। और जो राष्ट्र का विरोधी है उनको इस भारत में रहने का हक नहीं होना चाहिए। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे यहाँ आ नहीं रहे हैं, मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, उसको यहाँ आना भी नहीं चाहिए जो राम के विरोधी है। ऊर्जा देख रहे हैं आप विनोद जी, आप कुछ सुना दीजिए इसी ऊर्जा को और बढ़ाने के लिए। राम का नाम लिया जाए। देश सजा, राज्य सजे, शहर सजे ग्रामा, घर आओ मोरे रामा, घर आओ मोरे रामा, घर आओ मोरे रामा, घर आओ मोरे रामा। देश सजा, राज्य सजे, शहर सजे ग्रामा, जय हो। घर आओ मोरे रामा, घर आओ मोरे रामा, घर आओ मोरे रामा, घर आओ मोरे रामा। पुलकित अवध नगरिया, सजने लगी डगरिया। पुलकित अवध नगरिया, सजने लगी डगरिया। सजने लगे महल सब, सजी कुटी अटरिया। रोम रोम राम में, रोम रोम राम में, गूंजा विश्वनामा। घर आओ मोरे रामा, घर आओ मोरे रामा, घर आओ
सजा राज्य सजे शहर सजे ग्रामा घर आओ मोरे रामा घर आओ मोरे रामा घर आओ मोरे रामा घर आओ मोरे रामा जय श्री राम। तो अगर सबके घर में राम आएंगे और सबके घर में राम बसेंगे तो राम राज्य का निर्माण हो सकता है। ये राम राज्य क्या है? व्हाट इज राम राज्य? आचार्य गुप्तेश्वर जी, राम राज्य क्या है? देखिए, राम राज्य की ऐसे परिभाषा तो बहुत है, शास्त्रीय उसके विवेचना में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बोझिल हो जाएगा, टीवी में समय का दबाव मैं समझता हूं। लेकिन राम राज्य की कल्पना का मतलब यही है कि जहां हर प्राणी को, सबको, किसी को कोई दुख न हो, सबको समान भाव से देखा जाए। और राम राज्य का मतलब यही है जहां न्याय का शासन हो। अन्याय का मतलब है जहां धर्म का शासन हो, धर्म की प्रतिष्ठा हो, जहां नीति हो, जहां न्याय हो, जहां समाज में सद्भाव हो, प्रेम हो, एकता हो। और राम जी के राज्य में ये सारी चीजें थी। कोई दुखी नहीं था, किसी का शोषण नहीं हो, किसी पर अत्याचार नहीं हो, किसी पर कोई जुल्म नहीं हो और किसी को कोई दुख नहीं हो। ये राम राज्य की परिकल्पना है। नाम से क्यों लोग भड़कते हैं मुझे समझ में नहीं आता। राम राज्य का मतलब वेलफेयर स्टेट, प्योरली वेलफेयर स्टेट, जहां सबके मंगल की कामना है, किसी का शोषण नहीं, किसी का जुल्म नहीं, कहीं कोई भेदभाव नहीं, वही राम राज्य है। वही राम राज्य है, कहीं कोई भेदभाव नहीं। गवर्नेंस फॉर ऑल, अपीजमेंट फॉर नन, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कि सबके लिए कानून एक समान है और राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। करपत्री सब महाराज, नर करही परस्पर प्रीति, यहाँ जाति भेद नहीं है। हाँ। और निश्चित तौर से आपने एक बड़ी अच्छी बात किया था, धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए, हाँ, बल्कि राजनीति में धर्म हो। राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं। राजनीति में धर्म हो लेकिन धर्म में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस वक्त राजनीति में धर्म आ जाएगा, राम राज हो जाएगा, और जिस दिन धर्म में राजनीति हो जाएगी तब राम राज हो जाएगा। अगर ऐसा है तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान 1947 में हुआ था, 1947 से लेकर 2019 तक धर्म में राजनीति हुई थी कि राजनीति में धर्म हुआ था? राम नहीं, जन्मभूमि निश्चित को है, लेकर बताइए। धर्म में राजनीति हुई थी। मैं बताना चाहता हूं सभाए मजलिस में आए हुए हमारे तमाम मौजूद हाजिरीन दोस्तों, हिंदुस्तान के हर हिस्से मुल्क खिते दुनिया में इंसान को जलील रुस्वा किया जा रहा है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, इन अल्लाह मुहिब्बुल मुहसिन, इट मींस के धर्म में राजनीति हुई थी तब देश बंटवारा हुआ था। अगर राजनीति में धर्म होता तो देश बंटवारा नहीं होता। राजनीति में धर्म होता तो देश बंटवारा नहीं होता। लेकिन हमारे संविधान में, जिस संविधान को लिखा गया था हमारे फाउंडिंग फादर, जिसमें भीमराव रामजी अंबेडकर जी भी थे, बाबा साहब अंबेडकर भी थे, उस संविधान में चित्र बनाए गए थे। किसके? प्रभु श्री राम के, राम के, प्रभु श्री राम के बनाए प्रभु श्री थे, राम बिल्कुल थे। तो अगर हमारे संविधान के कर्ताओं ने, भारत के निर्माताओं ने, भारत की परिकल्पना जिसने की थी, जिन्होंने उसको लिखा था, उस संविधान में राम थे, उस संविधान से राम बाहर निकाल कैसे लिए गए और हमने ऐसा होने कैसे दिया? जिनको राम से प्रेम नहीं, उनको संविधान से कैसे प्रेम हो कैसे सकता प्रेम है? हो सकता है? क्योंकि राम हमारे पूरे भारतवर्ष के इष्ट देव हैं। वो हर हमारे संविधान में के रोम रोम में है, हमारे हर सांस में है। अगर ऐसा है तो कार्तिक जी मैं आपको बताता हूँ किस साल चला गया था, किस साल राम जी हट गए थे उसमें से, ये बताइए। इमरजेंसी के टाइम, इमरजेंसी के टाइम में हटा ये दिया। सेक्युलर शब्द लगा दिया गया था इसमें। और सेक्युलरिज्म उसमें की से परिभाषा सारे भी हटा बहुत दिए गए। अजीब है, अलग अलग मुल्कों में अलग अलग चीज तब है। ये जो भारत आज राममय है, तब उस भारत ने आवाज क्यों नहीं उठाई? तब उस भारत ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? ये क्यों नहीं कहा कि राम अगर हमारी आधारशिला है तो हमारे संविधान में भी राम होना चाहिए? क्योंकि मैं बताऊं उस आपसे, टाइम बड़ी खुशी देखिए बात है, कार्तिक, बड़ी खुशी बात है, जहां बैठे थे इसी स्वर्ग द्वार के रहने वाले गोपाल सिंह विशारद ने ही न्यायालय में पहला कोर्ट दाखिल किया था। जहां बैठे इसी स्वर्ग द्वार, जब दिग्विजय जी बाबा हमारे हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो इसी स्वर्ग द्वार के रहने वाले गोपाल सिंह विशारद न्यायालय में गए थे और परिवाद दाखिल किया था फैजाबाद में। उसी मुकदमे पे हम लोगों ने विक्ट्री लिया है। ये भी अयोध्या की ही देन है। देखिए, अगर वहां किया गया था, पर गुप्तेश्वर जी, मैं आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसों को शनिवार को बेल मिल जाता है और जो जेल में पैदा हुए थे उन्हें आज तक तारीख नहीं मिली।
ऐसा क्यों है बताइए? मैं उस पार्ट का मतलब उस सिस्टम का पार्ट रहा हूं। जी। मैं आईपीएस बना और करीब 33-34 साल उस सेवा में रहा, और आईपीएस का जो सबसे ऊंचा पद होता है किसी प्रदेश का, डीजीपी होना, वो डीजीपी भी मैं रहा। तो मैं अब इस पर बोलूंगा, बहुत लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन संकेत में बताता हूं। आज भी मैं सार्वजनिक मंच से ये बात बोल रहा हूं, टीवी पर बोल रहा हूं, होशो हवास में बोल रहा हूं, पूरा देश सुन रहा है कि आज भी जेल में जितने लोग बंद हैं उसमें 60% लोग निर्दोष होते हैं। ये पक्का आप समझिए। जिसको मन करता है पुलिस उठाती है, लेकर के जेल में बंद कर देती है। इतना निरंकुश व्यवस्था है, और न्याय प्रणाली में हमारा इतना दोष है जिसके बारे में अलग से बहस होनी चाहिए। ये यहाँ का विषय नहीं है। पर क्या तो न्याय हो ही नहीं सकता, इसीलिए इस न्याय प्रणाली में इतनी खामियां हैं, इस प्रशासनिक प्रणाली में इतने मैं घूम दोष के हैं। उसी प्रश्न पे आता हूं और आप सबसे कहता हूं कि थोड़ा मंथन कीजिए कि जो जेल में पैदा हुए थे हजारों वर्ष पहले और जिन्होंने हमें भगवत गीता का पाठ पढ़ाया, उनके लिए आज भी तारीख पे तारीख कोर्ट में लग रही है, और जिनको Please. बेल मिली वो भी जब शनिवार को वेकेशन बेंच के टाइम में जब छुट्टी का वक्त है तब बेल मिल जाता है। तो ऐसे भारत Please. की कल्पना में हम राम राज्य का के Please. बारे में कानून सोच है। सकते हैं क्या? प्लीज यही कानून है। प्लीज प्लीज, अयोध्या में एक कनक भवन है, जी। और उस कनक भवन में जो सरकार की स्थापना हुई है, कनक बिहारी सरकार की, उसकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण राधे ने किया था। हाँ। अयोध्या में कनक भवन में जो मूर्ति है उसकी स्थापना भगवान श्री कृष्ण राधे ने किया था। अब राम जी आ गए हैं तो इनका भी दायित्व होगा कि ये वृंदावन जा करके राधे कृष्ण की स्थापना करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि अब राम अपने पूरा रामलला विराजमान हो गए हैं, तो वहाँ हम आएंगे निश्चित तौर से। गुरु जी को बिल्कुल सब आएंगे। पता है। एक और कोठरी से द्वार खुल जाएंगे। देखिए, हम तो एक चीज कहते हैं जो दूसरे तरफ समाज है कि आपने श्री राम जन्मभूमि के लिए हमको कोर्ट में 150 साल तक खड़ौंदा, हमको घसीटा। आप कहते रहे कि यहाँ कोई साक्ष्य नहीं है कि यहाँ श्री राम का मंदिर था या नहीं था। जब एएसआई के रिपोर्ट भी आए, अंदर से जो चीजें निकली, तब भी नहीं माने। पर मथुरा और काशी में तो सारे साक्ष्य आपके आंखों के सामने हैं। अभी ये जिद क्यों? छोड़ दीजिए जिद। आप भी उसी राम जी के वंशज हैं, उसी श्री कृष्ण के वंशज हैं। आप भी भारतवर्ष के नागरिक हैं। जो आपका नहीं उसको पकड़ के लेके क्यों जिद करना? हमें आपकी चीजें नहीं मेरा चाहिए। बस प्रश्न यही है कि अगर आप सब देख रहे हैं हमारे आसपास क्या हो रहा है, तो राम राज्य हो सकता है विनोद जी? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। राम राज्य हो सकता है। तो गुरुओं को नमन करते कि गुरु ज्ञान इनसे मैं बोलूं, जय हो। कैसे आत्म की मड़िया खोलूं, कोई अंतर अलख जगा दे, मोहे राम मिला 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 दे। गुरु ज्ञान इनसे मैं बोलूं, कैसे आत्म की मड़िया खोलूं, कोई अंतर अलग जगा दे, मोहे राम मिला 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 दे।
आत्म की बड़िया खोलूं, कोई अंतर अलग जगा दे। गुरु राम मिला दे मोहे, 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 राम मिला दे। न्यूज प्लीज देखिए खुल के दिल खोल के आपने जिस तरह से इस गीत का स्वागत किया उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी गणपति महाराज जी। कल का दृश्य, हाँ जी मेरे गुप्तेश्वर भाई बैठे थे, हाँ माइक पास में। आप बैठे थे, यहाँ जनता बैठी थी। मुझे इसी चैनल में बोलना था 3 बजे। मैं सजो किनारे गया, मैं रोने लगा कि हे प्रभु, मैं 22 साल से और 18 कौर खा रहा हूँ, सिला कपड़ा नहीं पहन रहा हूँ, आपके चरण रो रहा हूँ कि आपके दर्शन हो जाएंगे। वहां से मैं यहाँ आया, गुप्तेश्वर भाई साक्षी हैं, एक 5 साल का सुंदर सा बालक जय हो, मेरे कुर्सी बैठा हुआ। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आओ। हाँ। और जब मैं यहाँ आया तो बालक उठा, जैसे कोई नन्हा सा बालक अपने बाप के गले में हाथ डालकर रो रहा हो, वैसे राम 5 साल का नीलांबर श्यामल कोमल सीता समारोह पितवाम भागम पहाड़ों महासायक चाचाकर दोनों हाथ उठा करके मेरे गले में लटक गए। लग रहा था कि इस कलयुग में भी मेरे राम इसी मंच पे इस बाप से मिल रहे हैं। अब इससे बड़ा राम राज्य क्या हो सकता है मेरे? बिल्कुल। तो आप सबको 22 तारीख का इंतजार है, जाकर के रामलला के दर्शन करना चाहते हैं तो जाकर के जोर से आप एक साथ क्या कहेंगे, बोलेंगे क्या? जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार, नमस्ते, थैंक यू सो मच।